शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, वज्रयान, कालचक्रयान किस संप्रदाय से संबंधित है? योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद, वज्रयान, कालचक्रयान। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, महायान संप्रदाय या हीनयान संप्रदाय? जी, कल्चर से संबंधित प्रश्न बोल सकते हैं आप, रिलीजन और कल्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही आंसर आपका सी, महायान संप्रदाय पर आधारित है। बौद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं महायान तथा हीनयान। इसमें जो महायान संप्रदाय की जो शाखाएं हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, वज्रयान, कालचक्रयान महायान उप संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान उप संप्रदाय, अब ये तो महायान की बात हो गई। हीनयान की बात करें तो वैभाषिक संप्रदाय, महाविभाषा शास्त्र पर आधारित है। दूसरा है स्वतांत्रिक संप्रदाय। फिर महायान में आप देखेंगे योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद, बौद्ध न्याय दर्शन जिसको न्याय दर्शन भी बोलते हैं, वज्रयान और कालचक्रयान। इन पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। पहला 3 अंकी प्रश्न यहाँ पे जो बनेगा वो है बौद्ध संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो अगर 3 अंक में पूछा जाए तो सीधा लिखिए हीनयान नंबर 1, दूसरे पर महायान। हीनयान में वैभाषिक, स्वतांत्रिक 2 प्रमुख हैं उप संप्रदाय। इसके अलावा महायान में योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद और वज्रयान और कालचक्रयान भी लिख सकते हैं। ये 3 अंकी प्रश्न के हिसाब से है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकी प्रश्न में वैभाषिक संप्रदाय, तो सबसे पहले बताइए कि बौद्ध दर्शन के हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक उप संप्रदाय है। बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण यह वैभाषिक संप्रदाय कहा गया। वैभाषिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। और वसुमित्र द्वारा रचित अभिधम्म कोश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के काम के हैं और मुख्य परीक्षा का तो काम का है ही। वैभाषिक संप्रदाय 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो संप्रदाय है वो है स्वतांत्रिक संप्रदाय। स्वतांत्रिक संप्रदाय अगर 3 अंक में पूछे आपसे तो बताइएगा कि यह बौद्ध दर्शन के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक है कुमार लाट और बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण यह संप्रदाय स्वतांत्रिक कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण यह संप्रदाय स्वतांत्रिक कहा गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है योगाचार, विज्ञानवाद। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक अन्य उप संप्रदाय है हमारा योगाचार, विज्ञानवाद और इसके जो प्रवर्तक है वो है मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य परीक्षा है तो यहाँ पर आप देखिए माध्यमिक शून्यवाद। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक अन्य उप संप्रदाय है जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो है नागार्जुन। नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक है मध्यमकारिका जो कि इस संप्रदाय की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, गलती नहीं करना है बढ़िया से। इसके बाद मुख्य परीक्षा है तो एक अन्य प्रश्न यहाँ बनता है वो है वज्रयान संप्रदाय। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक तांत्रिक संप्रदाय के रूप में वज्रयान का उद्भव हुआ है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो है असंग मुनि और वज्रयान के अंतर्गत तारा नामक देवी की पूजा की जाती है। वज्रयान के अंतर्गत तारा नामक देवी की पूजा की जाती है। बहुत अच्छी बात है, वज्रयान संप्रदाय। ठीक, कालचक्रयान 3 अंक के लिए फिर से आ जाते हैं। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान, प्रवर्तक है मंजूश्री और इनकी जो एक रचना है मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, ये बौद्ध संप्रदाय के उप संप्रदाय है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आप कल्चर पढ़ते हैं तब आपको ये सब देखने को मिलते हैं बेटा, और ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, आते हैं। रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? एटलस से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल कम से कम 3 प्रश्न आपके MPPSC के पेपर का विशुद्ध ज्योग्राफी में जो आप देखेंगे वो है एटलस का। जिसको एटलस देखना अच्छे से पता है वो आंसर सही करेगा। और रॉटरडम बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा राइन नदी के किनारे। बिल्कुल सही बात है। ठीक, राइन रिवर जो कि आप देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से शुरुआत हुई है इसकी। ये पूरा का पूरा सर्कल आप देखने को मिलेंगे राइन रिवर। और ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ, मैप पर ध्यान दीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड के बाद में आप देखेंगे जर्मनी और इधर फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग और फिर बेल्जियम।
ये सब पड़ोसी हैं। अब इसमें इधर आ गया आपका स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बाद में ये फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर बनाते हुए जर्मनी प्रवेश करेगी। जर्मनी से निकलने के पश्चात ये नीदरलैंड से आगे बढ़ेगी और उत्तरी सागर में जाके गिरेगी। उत्तर सागर में गिरने से पहले ये नीदरलैंड में, जर्मनी ख़त्म हो गया, नीदरलैंड यहाँ पर है और यहीं पर रॉटरडम बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ सी में जाके गिरेगा। स्विट्ज़रलैंड से शुरुआत है राइन रिवर की। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह बता देता हूँ। राइन राइन नदी के किनारे मिलेगा आपको रॉटरडम। वेजर नदी के किनारे मिलेगा ब्रेमेन तथा हनोवर। एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग तथा ब्रस्विक। ऑर्डर नदी के किनारे मिलेगा स्टेटिन तथा फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। सीन नदी के किनारे महत्वपूर्ण बंदरगाह है मार्सेलिस। इसके बाद में गेरून नदी के किनारे है बोर्डो। लॉयर नदी के किनारे सेंट नज़ारे और नांटो। मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे न्यू ऑर्लियंस। अमेजन के किनारे मनाओस तथा इक्विटॉस। पराना नदी के किनारे सांटाफे। सिक्यांग के किनारे केंटन हांगकांग। इसके अलावा मरे तथा डॉर्लिंग के किनारे बोर्की, ठीक है। तो ये जो रॉटरडम बंदरगाह है ये आपका राइन रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। पॉलिटी से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जी, आंसर सही है आपका, वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं, अर्थात जो एक बार राज्यपाल बन गया है वो पुनः राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या है? जी, फर्टिलाइज़र में कौन सा तत्व आपको नहीं मिलेगा? नत्रजन, जिसको आप नाइट्रोजन बोलते हैं। अगला है हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस। आंसर आपका हाइड्रोजन। उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला है स्थूल पोषक तत्व, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशंस में बोरान, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और सेलेनियम, ये सब पाए जाते हैं और इसमें कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो स्थूल या मैक्रो, वृहद स्तर पर जो पाए जाने वाले माइक्रो लेवल, छोटे स्तर पर पाए जाने वाले बोरान, क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और सेलेनियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? मध्य प्रदेश का मैप ध्यान करिए और पठारों को देखिए। उसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। पूर्व की बात हो रही, ईस्ट ना कि वेस्ट। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड क्षेत्र कहाँ है? बेसिक लोकेशन, गलती मत करिए, बेसिक लोकेशन। आंसर है बघेलखंड का पठार। ये देखिए नक्शा दिखाई दे रहा है आपको। मालवा का पठार सबसे पश्चिम में है, अगर ये पश्चिम में पूछा जाता तो, ठीक है। तो अगर आप वहाँ देखेंगे, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार पूरा का पूरा, फिर उसके बाद में रीवा पन्ना का पठार और उसके बाद में बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार जो है हमारे सबसे ज़्यादा ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्या था हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पूर्व में स्थित पठार है? और ये है बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 26, हर्षदा शरद गरुड़ मई 2022 माह में चर्चा में रही, वे किस खेल विधा से संबंधित हैं? हर्षदा शरद गरुड़ मई 2022 माह में चर्चा में रही, वे किस खेल विधा से संबंधित हैं? प्रश्न आपके सामने है। भारोत्तोलन, शतरंज, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। बिल्कुल सही आंसर आपका ये है भारोत्तोलन। हर्षदा मई 2022 माह में ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है, इसीलिए ये प्रश्न बनाया गया है। वेट लिफ्टिंग में, है ना। 19 साल की हर्षदा शरद गरुड़ ने सोमवार को ये उपलब्धि
हासिल की। ये न्यूज़ है आपकी 2 मई 2022 की। ठीक है, वेट लिफ्टिंग आ जाए तो भूलिएगा मत, प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ग्वालियर की तोमर राजवंश का संस्थापक कौन है? मध्य प्रदेश इतिहास यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है आपके सामने। ग्वालियर की तोमर राजवंश का संस्थापक कौन था? वीर सिंह देव, उद्धरण देव, विक्रम देव? आंसर है वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ग्वालियर के तोमर राजवंश का संस्थापक है। ग्वालियर राजवंश, ग्वालियर की तोमर राजवंश, मूल निवास स्थान तवरघर यानी कि मुरैना। ठीक है, संस्थापक है वीर सिंह देव 1394 में। ठीक है, हाँ जी। क्या यहाँ पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनेगा? 3 अंक के लिए उत्तर है हाँ। मध्य प्रदेश के तोमर राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन की तो आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डिटेल लिखना। मध्य प्रदेश के तोमर राजवंश का संस्थापक वीर सिंह देव, समय है 1394। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1990, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1995, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2000 और ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 2005। आंसर है 1 अक्टूबर सन 2000 सी। BSNL पर 3 अंक की प्रश्न भी बन सकता है। भारत सरकार की दूरसंचार के क्षेत्र में स्थापित इकाई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1 अक्टूबर सन 2000 में इसकी स्थापना है। आंसर है सी। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश भूगोल से बेसिक जानकारी आपके सामने। मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान में पाई जाने वाली महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता है। आप सभी जानते हैं कि महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में, बिल्कुल। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी वाला मामला मिलेगा। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखी जाती है। ठीक है, इसका मतलब है ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी। ठीक है, हाँ जी, अत्यधिक गर्मी अत्यधिक ठंडी। मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है? नदी घाटी परियोजना हर बार पूछी जाती है। चिंकी परियोजना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट के समीप स्थित है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।